बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। वहाँ एक गरीब किसान रहता था, रघु। उसका चेहरा हमेशा पसीने से तर और दिल उम्मीद से भरा होता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसके सबसे बड़े हथियार थे। रघु का दिन सूरज से पहले शुरू होता और रात को देर तक खेत में बीतता, मगर फसलें अच्छी नहीं होती थीं। कभी बारिश नहीं होती, कभी कीड़े लग जाते। रघु मेहनत करता है, पर उसकी तकदीर खराब है। मेहनत का फल देर से सही, पर मिलता जरूर है। एक दिन रघु जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था कि उसे एक घायल बंदर दिखाई दिया। बंदर का एक पैर टूटा हुआ था और वह बुरी तरह से दर्द में कराह रहा था। रघु को उस पर दया आ गई। उसने बिना डरे बंदर को अपनी चादर में लपेटा और घर ले आया। कई हफ्तों तक रघु ने बंदर की सेवा की। दवाई, खाना और देखभाल से बंदर धीरे धीरे ठीक हो गया। रघु ने उसका नाम रखा बबलू। बबलू बहुत समझदार और वफादार था। अब वह रघु के साथ खेत में भी जाने लगा। खेत में कोई पक्षी आता तो बबलू उसे भगा देता, कोई जानवर आता तो उसे दूर भगाता। रघु अकेला नहीं था, अब उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था। एक बार गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रघु के खेत में भी सब सूख गया। घर में खाने को भी अनाज नहीं बचा। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी? क्यों मुझे हर बार हार मिलती है? बबलू चुपचाप रघु को देखता रहा। उस दिन वह कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा था। अगले दिन सुबह सुबह बबलू जंगल की ओर दौड़ा और कुछ समय बाद अपने मुंह में एक चमकती हुई चीज लेकर लौटा। रघु ने देखा, वह सोने का सिक्का था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बबलू अगले दिन फिर एक सिक्का लाया, फिर तीसरे दिन भी। रघु ने आसपास खोजबीन की तो जंगल में एक पुराना गड्ढा मिला जिसमें खजाना दबा हुआ था। रघु अब अमीर नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी तकदीर बदल गई थी। गांव वालों को जब रघु की तरक्की का पता चला तो कुछ लोग जलने लगे। एक किसान हरिया, जो पहले रघु का दोस्त हुआ करता था, अब ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, ये बंदर ही इसकी किस्मत का राज है। अगर ये बंदर मेरे पास हो जाए तो मेरी भी तकदीर बदल सकती है। रात को वह चुपचाप रघु के घर में घुसा और बबलू को पकड़कर ले गया। लेकिन बबलू कोई मामूली जानवर नहीं था, उसने हरिया के चेहरे को पहचान लिया था। हरिया ने बबलू को अपने खेत में छोड़ा और इंतजार करने लगा कि कब खजाना मिलेगा, मगर बबलू ने खाना भी नहीं खाया और न कुछ लाया। तीसरे दिन बबलू हरिया के घर से भाग निकला और सीधे रघु के पास लौट आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। रघु ने उसे गले से लगा लिया और कहा, वफादारी का कोई मोल नहीं होता बबलू, तू मेरा सबसे बड़ा खजाना है।